खुश हैं? अभी तो गया हमने, है ना, हर रोज खुशी देता है, तो यकीनन आज आपको उसने बहुत खुशी दी है। सबसे बड़ी खुशी उसकी हजूरी, उसकी प्रेजेंस में बैठना एक बड़ी खुशगवार बात है। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। जितने बहन भाई देख रहे हैं ऑनलाइन, उन सबको भी खुदावंद के नाम से खुश आमदेद भी कहते हैं और आपको बरकत भी देते हैं। और बरकत सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह देने वाला है, उसकी ज़ात है जो आपको ब्लेस करेगी। कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे, कलाम सीखने के लिए है और पाकरू सिखाने के लिए मददगार के तौर पे बख्शा गया। पाकरू अभी हमने बड़े ज़ोर शोर से गाया भी है, पाकरू से भर दे मुझे, तो यकीनन भरा होगा। गाया है तो ईमान से ही गाया होगा, क्योंकि हम ईमान से गाते हैं, रूह से गाते हैं, अक्ल से गाते हैं, तो उसने भरा है। जब भरता है तो फिर वो बात भी करता है, और फिर वो भरता है तो फिर आपका भरा हुआ प्याला लबरेज होता दिखाई देगा। आमीन आमीन। कलाम से देखेंगे पहला कुरिन्थियों। भर जाए तो जिम्मेदारियां बहुत हो जाती हैं, जब रूहुल कुदस मिल जाए तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अगर आपका ये दावा है कि खुदा का रूह आपके साथ है, तो आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत कुछ वो आपको देना चाहता है और बहुत कुछ आपको लेना है उससे। मेरे साथ देखिएगा पहला कुरिन्थियों उसका 12 बाब। क्योंकि आजकल आखिरी दिनों में रूह का, पाक रूह का ही दौर है। एक दौर बाप का था, फिर बेटा आया, बेटे ने काम किया, बाप ने बेटा भेजा, पहला मददगार भेजा उसने खुदावंद यीशु मसीह, और जाते जाते खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूँ कि दूसरा मददगार भेजूंगा, रूहुल कुदस, जो तुम्हें बताएगा, सिखाएगा, समझाएगा, उठाएगा। हम कुछ नहीं जानते, वो हमें सब कुछ बताता है। सो इसीलिए मेरे ख्याल में 2-3-4 हफ्ते हो गए हम रूहुल कुदस के बारे में सीख रहे हैं कि रूहुल कुदस का ज़िंदगी में होना बेहद ज़रूरी है। निकाल लिया पहला कुरिन्थियों उसका 12 बाब, और उसकी 4 आयत से 20 आयत तक पढ़ेंगे। अपने मार्कर्स, अपनी नोटबुक अपने पास रखिएगा और उसे पढ़िएगा। 2-2 आयतें पढ़ना शुरू करेंगे यहाँ से, दो जो मेरे 3-4 बच्चे यहाँ पे सामने बैठे हुए हैं वो उससे पढ़ना शुरू करेंगे। 4 आयत से। नेमतें तो तरह तरह की हैं, मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदावंद एक ही है। और तासीरें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है, और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक इल्मियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान, और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक है। आमीन। 10 आयत से पढ़िए। किसी को मौजों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जुमा करना, लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है, और जिसको वो चाहता है वो बांटता है। क्योंकि जिस तरह बदन एक है, उसके आज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब आज़ा गरचे बहुत से हैं, मगर हम सब मिलकर एक ही बदन है। उसी तरह मसीह भी है, क्योंकि हम सब में, चाहे यहूदी हो, चाहे यूनानी, चाहे गुलाम, चाहे आजाद, एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। चुनाचा बदन में एक ही उज़ू नहीं, बल्कि बहुत से हैं। अगर पाँव कहे चूंकि में हाथ नहीं, इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। और अगर कान के चूंकि में आंख नहीं, इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। और अगर सारा बदन आंख ही होता तो सुनना कहाँ होता, और अगर सुनना ही सुनना होता तो सूंघना कहाँ होता।
मगर फिल वाक़े खुदा ने हर एक अज़ू को बदन में अपनी मर्ज़ी के मुआफिक रखा है। अगर वो सब एक ही अज़ू होते तो बदन कहाँ होता, मगर अज़ा तो बहुत से हैं मगर बदन एक ही है। हालेलुया हालेलुया। बदन एक ही है और वो बदन कौन है? बदन खुदावंद यीशु मसीह है और हम सब के सब उसके अज़ा हैं। हमने पिछले वीक में क्या सीखा था? रूह के फल देखे थे और उससे पिछले हफ्ते में भी हमने कुछ सीखा था। हाँ, हमने सीखा था कि क्या फ़ायदे विदे पेंटिकोस्ट के बारे में सीखा था, हाँ, नज़ुल के बारे में कि नज़ुल के। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नेमतें तो तरह तरह की हैं, रूह एक है, खिदमतें तरह तरह की हैं और इसकी 12 की 7 आयत जो है वो कहती है हर शख्स में, यानी ये सारी नेमतें और ये सारे फल जो हमने पिछले हफ्ते में जिस फल की बात की और उसकी सारी ब्रांचेस को हमने देखा, उसकी शाखें देखी, उसके हिस्से देखे, उन सब का एक ही काम है। क्यों हमको ये सब कुछ दिया गया? क्योंकि लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर किस लिए है? किस लिए भाई? अरे जागते रहना, फायदा पहुंचाने के लिए, आपको फायदा हो उसके साथ। आपके अंदर अगर रूह है तो उसका फायदा आपको भी हो और उसका फायदा किसी दूसरे को भी हो। कहता हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। ये उसकी 7वीं आयत में लिखा है। क्योंकि एक रूह के वसीले से, अब फायदा क्या हुआ है? किसी को हिकमत का कलाम मिल गया है, किसी दूसरे को इल्मियत का मिला है, किसी को ईमान मिला है, किसी को शिफा देने की तौफीक मिली है, किसी को मौजज़ों की कुदरत मिली है, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जमा, मगर करने वाली ज़ात एक ही है और वो क्या है? खुदा का पाक रूह। ये ना में ये जितनी नेमतें हमें दी गई हैं वो फल पैदा करने के लिए दी गई हैं, ताकि उसके इन तमाम नेमतों के वसीले से हम रूह के फल को पैदा करें और खुदा को जलाल दें। ये सब कुछ, ये नेमतें, ये बरकतें, ये रूह हमें बख्शा क्यों गया? देखिए मेरे साथ इफिसियों की किताब उसका 4 बाब और उसकी 12 आयत देखिएगा। चार 12 हम सब का दावा है कि खुदावंद ने हमें अपने पाक खून से खरीदा और हमको अपना बदन बनाया, हमको मुकद्दस किया, हमको पाक किया, हम अब उसके साथ हैं, वो हमारे साथ है। लेकिन हमको पाक रूह जो बख्शा गया, वो क्यों बख्शा गया? ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। क्यों बख्शा गया? ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए, ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए। आमीन। क्यों ये नेमत हमको दी गई है? क्यों ये फल हमको दिया गया? ताकि हम कामिल हों, जैसा आसमानी बाप कामिल है। उसने कहा कामिल बनो जैसा मेरा आसमानी बाप कामिल है। ऐसे ही है जैसा मेरा आसमानी बाप कामिल है। इसका मतलब है कि हमें कामिल बनना है। हम जितने मुकद्दस अपने आप को कहते हैं कि हम मुकद्दस हो गए हैं, क्योंकि खुदा का खून हमें पाक करता है। खुदावन यीशु मसीह के खून से धुल के हम पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। जो रास्तबाज है वो मुकद्दस है। अब आप मुकद्दस हो गए हैं और फिर पाक रूह का दावा भी है कि पाक रूह हमारे अंदर है। जब पाक रूह हमारे अंदर है तो वो मुकद्दसों को क्या करता है? उन लोगों को कामिल करता है, जैसा बाप कामिल है। बाप कामिल है, बाप में कोई ऐब नहीं है। बेटा कामिल है, बेटे में कोई ऐब नहीं है। मुकद्दसों को वो कामिल करना चाहता है ताकि उनके अंदर कोई ऐब ना हो। आमीन आमीन। जो कामिल होता है उसमें कोई ऐब नहीं होता। उसने कामिल कलीसिया ही लेके जानी है जो रूह से धुली होगी। और फिर उसके बाद लिखा है कि वो खिदमत गुजारी का काम की और खिदमत गुजारी का काम किया जाए।
उसके बाद क्या करना है, खिदमत गुजारी का काम करना है। अभी इस वीक में, क्योंकि अभी मेरी कोशिश तो ये होती है, मैं चर्च में भी मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने तमाम बच्चों को चर्च के अंदर पार्टिसिपेट करें, ताकि उनको पता हो कि हमने कैसे, कल बाहर खड़े होकर बात करनी पड़े हमें तो हम कैसे करेंगे, किसी भी स्टेज पे खड़ा हो तो उनको पता हो। मुझसे चर्च के एक मेंबर ने मालूम है क्या कहा, मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ। उसने मुझे मालूम है, आप बताती हूँ आपको क्या बोला, तुसा ने ते की नाम के करुणा च सारियां नू पादरी बना देता है। बाइबल कहती है भाई खिदमत गुजारी का काम करें, मैंने खिदमत में लगाए हैं। मैं एक दरख्त सा, मैंने 5, 6, 7 दरख्त और नाल बीज डाल देते ने। अब ये 7 दरख्त कहीं जाएंगे, 2-2, 4-4 को लगाएंगे तो हजारों के हिसाब से फल आएगा। हमको फल पैदा करना है, तो जो बोल रहे हैं मैं तो कहूंगी आप भी खिदमत गुजारी का काम शुरू करें। शुक्रगुजारी, पादरी बनना आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये छोटी सी बात नहीं है। नाम पास्टर लगा लेना बहुत आसान है, पास्टर के साथ बहुत कुछ जो करना पड़ता है, जो सहना पड़ता है, वो बहुत बड़ा है। सो बेसिकली आप मुकद्दस हो गए हैं, और मुकद्दस होने के बाद खिदमत गुजारी का काम करना है आपको भी। वो जो बहन मुझे बता रही थी, और अगर और भी कईयों का ये ख्याल होगा कि सारे नाल शुरू कर लिया होया वे, तो सारे ने शुरू कर देता है, तो जिन्हें घर बैठे ने वो भी शुरू हो जाए, क्योंकि खिदमत गुजारी का काम करो। टाइम थोड़ा रह गया, उसने आपको पाक किया है। पाक इसीलिए नहीं किया कि आप ऐसे ही बैठे रहे। आप जिधर हैं 20 साल पहले बपतिस्मा लेके जिधर थे, आप इतने थे, बपतिस्मा लेके उतने के उतने ही ना रहे। आपको बढ़ना है उसके अंदर। अगर हम नहीं बढ़ेंगे तो फिर हमें मुश्किल हो जाएगी। हमें जरूरत है अपनी उन कमियों कमजोरियों को देख के कामिल बने, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा कि मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। फल कैसे आएगा? काम भी नहीं करेंगे तो फल कितों आएगा? अगर नेमतें ही अंदर नहीं होंगी तो फल कहां से आएगा? अगर फल ही अंदर नहीं होएगा तो फल कहां से आएगा? फल होएगा तो सीड होएगा, सीड गिरेगा तो फल आएगा। ऐसे ही है, हमको बीजदार सब्जी, बीजदार फल पैदा करना है। सीडलेस के साथ कोई फायदा नहीं है। हमें सीडलेस, एक कभी कभी होते सीडलेस अंगूर देखे इस मुल्क में नजर आते हैं, अपने मुल्कों में तो नहीं होते, लेकिन यहां सीडलेस भी मिलेंगे। तो सीडलेस का कोई फायदा नहीं है, सीडलेस को आप उगा नहीं सकते। वो माल्टे के अंदर सीड होते हैं, यहाँ पे है ना? तो है हाँ, कुछ में नहीं है, लेकिन हमें बीजदार सब्जी और बीजदार फल पैदा करना है। सो मैं शुक्र करती हूं बीजदार उन सब्जियों के लिए जो उगनी शुरू हुई हैं, उन पौधों के लिए जो बीजदार है। मेरे साथ देखिए यूहन्ना की किताब 15 बाब उसकी 8 आयत। अगर आप 15, 20 साल, 25 साल पहले पैदा होने के बाद उतने के उतने और आपने कोई खिदमत नहीं की और आप नहीं कर रहे हैं, तो करने की जरूरत है। 8वीं आयत में लिखा है, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द होगे। वो कह रहा भाई तुसी शागिर्द भी नहीं हो। अगर फल नहीं है तो शागिर्दी भी नहीं है। और फलों के बारे में हमने पिछले हफ्ते में देखा था कि हमारे पास कौन कौन से फलों का होना जरूरी है। कलाम के अंदर वाज़े तौर पे गलतियों की किताब के अंदर उन फलों का जिक्र है कि आपके अंदर मोहब्बत भी होगी, आपके अंदर खुशी भी होगी, इत्मीनान भी होगा, तसल्ली भी होगी, तहम्मुल भी होगा, मेहरबानी भी होगी, ईमानदारी भी होगी, हिल्म भी होगा और परहेजगारी भी होगी। ये सारे के सारे फल आपके अंदर होंगे। और इन सारों के ऊपर मैंने कहा था एक चीज का होना जरूरी है, और वो चीज क्या है? मोहब्बत। मोहब्बत कौन है? खुदा अंदर होगा तो आपके अंदर ये सारे फ्रूट होंगे। अब नेमतें, अगर हमारे अंदर नेमतें हैं, जैसे ये जितनी नेमतों के बारे में अभी हमने पढ़ा है कि मौजज़ात की, नबूवत की, इम्तियाज की, जुबानें बोलने की, अगर खुदा की ये नेमतें सिर्फ मेरे लिए हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपकी नेमतें अपने आप को इज्जत देने के लिए नहीं होनी। मैनू जुबान आ गई है, मैं इत्थे आ गया हूं, मैं बोलने लग गया, मुझे तो गैर जुबान आ गई, मैं इधर आ गया हूं, मैं अभी नबूवत करने लग गया हूं, सो मैं इधर हूं। अपनी इज्जत नहीं, अभी हमने पढ़ा बाप को जलाल देना है। हम घटें ताकि वो बढ़े। अगर हम बढ़ेंगे तो उसको जलाल नहीं मिलने वाला। इसीलिए हमने यहां पे देखा 12 आयत में
वो तैयार है आपको बरकत और नेमत देने के लिए। आपको अपने आप को तैयार करना है। अगर आप इनमें से किसी भी नेमत को, कोई भी नेमत अगर आपके पास नहीं है और आपकी नेमत का किसी को भी पता नहीं है कि आपके पास ये नेमत है, तो ये भी बड़ी खतरे की बात है। खुदा ने बख्शा और दिखाई ना दे, आपके पास कपड़े हों और पहने ना, आपके पास रोटी हो और आप खाएं ना। आपके पास नेमत है, आपके पास बरकत है, आपके पास फल है, तो वो फल दिखाई देना चाहिए कि आप फलों से लदे हुए हैं। और लदी हुई शाख हमेशा झुकी होती है, ये भी याद रखिएगा। जिसके अंदर, जिस डाली के अंदर फल होगा वो डाली हमेशा झुकी होगी, और जिस डाली में फल नहीं होगा वो डाली यूं करके खड़ी होगी, अकड़ी होगी। इसकी 12 आयत में लिखा है, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा को बहुत से हैं मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, इसी तरह मसीह भी एक है। क्योंकि हम सब ने खा यहूदी हों, खा यूनानी हो, खा गुलाम हो, खा आज़ाद हो, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया। हमने बपतिस्मा क्यों लिया? एक बदन होने के लिए। हमने बपतिस्मा इसलिए नहीं लिया कि लिया और साइड पे लग गए। हमने बपतिस्मा इसलिए लिया, उसके खून से हम इसलिए धुले कि हम उसके बदन का हिस्सा बने। कहते हैं तुम सबको एक ही रूह पिलाया गया। कौन सा रूह पिलाया गया? कहते हैं तुम सबको एक ही रूह पिलाया गया। अब रूह कौन सा पिलाया गया? देखिए मेरे साथ यूहन्ना की किताब, उसका 7वां बाब। जितने बहन भाई कुछ नहीं कर रहे और इन 3 महीनों में भी कुछ नहीं किया और अपनी जिंदगी को यूं ही गुजार दिया, बराए मेहरबानी जागिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, यूहन्ना की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 37 से 39 में देखेंगे। फिर ईद के आखिरी दिन, जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे। हालेलुया। यहां पे जिस रूह की बात की कि तुम सबको एक ही रूह पे लाया गया, ये वही रूह है जो अमाल के 2 बाब के अंदर नाजिल हुआ और जिसका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पे किया। कह रहे जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी, और उसने ये बात उस रूह की बाबत की जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाएगा, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी तक अपने जलाल को ना पहुंचा था। खुदावंद यीशु मसीह की उस रूह में से जो उसने हमें बख्शा है, हमने उस रूह में से, कहते हैं तुम सबको वही रूह पिलाया गया। जब हम रूह को पीते हैं तो वह हमारी प्यास को क्या करता है? बुझाता है। जब वो बुझाता है तो फिर वो कहता है नदियां जारी होंगी। जब नदियां जारी होंगी तो दूसरी जमीन भी सैराब करेगी। आपके अंदर से अगर नदी जारी हो रही है तो वो जहां से गुजरेगी, पानी अपनी जगह आप बनाता है। पानी, याद रखिएगा, पानी कभी ऊंचाई की तरफ नहीं जाता, पानी हमेशा ढलान की तरफ जाता है। यीशु को पाना है तो उसके पास आके झुकना पड़ेगा, मुझे तेरी प्यास है, तो वो देगा। पानी ढलान की तरफ जाता है। आप कितना भी पानी यहां पे जमा कर दें, वो पानी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। एक होल आप ढलान की तरफ बना दे, पानी स्लिप करके उस तरफ चला जाएगा। अगर हम अपनी अपनी अकड़ के अंदर हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो यीशु आपके पास आने वाला नहीं है। यीशु को अपनी जिंदगी में लेना है, उसको पीना है, जिसको वो पिलाना चाहता है, जिसको देने के लिए उसने अपनी जान दी और फिर आसमान पे जाने के बाद रूह को उसको भेजा ताकि हम सब उसमें से पिए। हम सबकी खातिर वो आया और हम सबको उसने पिलाया। और इसी की 12 की हम 27 आयत देखेंगे, करंथियों 12
उसकी 27 आयत, इस तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो। ऊपर हमने देखा एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया है। हम सब ने एक बदन होने के लिए, जितने बहन भाई घरों में बैठे हैं, अगर आपने बपतिस्मा लिया है, आपने तौबा की है, आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दी है, तो आप उसके वसीले से कलीसिया के अंदर शामिल होकर एक बदन हो गए हैं। आप एक बदन हो गए हैं। लिखा है इसकी 27वीं आयत में, इस तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा। अब बदन के बहुत से अज़ा, यहां पे अभी हमने पढ़ा भी है कि बदन के बहुत से अज़ा होते हैं और हर अज़ा जो है उसका काम फर्क है। आंख जो है वो देखती है, नाक देखता नहीं, नाक सूंघता है। कान जो है वो सुनता है, पैर जो है वो चलता है, हाथ जो है वो काम करता है। लेकिन अगर इनमें से एक भी काम ना करे तो दूसरे पे बोझ भी बढ़ जाता है, और एक अगर काम करना छोड़ दे तो दूसरे को तकलीफ होती है। ऐसे ही है, ऐसा है या नहीं? अगर आपके सर में दर्द है, एक वेरी सिंपल सी एग्जांपल देती हूं, अगर आपके सर में दर्द है तो आप ही के हाथ जो है उसको पकड़ के दबाना शुरू करते हैं। अगर आपके यहां चोट लगी है तो आप ही का हाथ जो है वो उस पे पट्टी बांधता है, और आप ही के पैर चल के आपको डॉक्टर तक लेके जाते हैं। इस एक तकलीफ के लिए, एक अज़ा की तकलीफ के लिए पूरा बदन जो है वो बेचैन हो जाता है। पूरे, कभी कभी उंगली में दर्द है, पूरी रात नींद नहीं आती भाई। कहीं तकलीफ हो पूरी रात, क्योंकि बदन का एक अज़ा दूसरे अज़ा के साथ ऐसे करके जुड़ा हुआ है। हम जो अपने आप को कलीसिया कहते हैं, हमको एक दूसरे के साथ इस तौर पे जुड़ा होना चाहिए। आमीन। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या हैं और एज ए कलीसिया बदन के दूसरे हिस्से का क्या हाल है। बदन के दूसरे हिस्सा भूखा है कि प्यासा है, रो रहा है कि जाग रहा है, तकलीफ में है या नहीं। ऐसा नहीं कि मैं कल्ली कल्ली वसा, कल्ली कल्ली नहीं वसा। कल्ला कल्ला अज़ा कुछ नहीं होंदा, वो बेकार होंदा वे। हाथ पांव का काम नहीं करता, पांव हाथ का काम नहीं करता। ना ही एक दूसरे से हसद करनी है। याद रखिएगा, बदन का कोई अज़ा दूसरे से हसद नहीं करता। आप हमेशा हाथ किसी से मिलाते हैं तो सीधे हाथ से मिलाते हैं, ऐसे ही है ना? तो अगर उल्टा हाथ बोले हमेशा एनू ही है, यज्ञ जानता, मैनू जाना चाहिए, ए यज्ञ। जब आप किसी को वेलकम करते हैं, पैर गए यार ए इंज होंगे, मैं क्यों नहीं इंज करके अगे होंगे इन्होंने करने लिए। हाथ कभी जेलस नहीं होता। हमको एक दूसरे को इनकरेज करना है। अगर ये हाथ कमजोर है तो उसको पकड़ के हम यहां रखेंगे, हाँ तू कमजोर है, क्योंकि बायां हाथ दाएं से हसद करे, ये अज़ा इससे हसद करे, या आंख इससे हसद करने लग जाए, या दिमाग, सारा काम तो दिमाग ही करता है भाई, तो बॉडी हसद करने लग जाए तो काम कैसे चलेगा? अगर आप जितने बहन भाई घरों में बैठे हैं, आप अपने आप को मसीह का अज़ा कहते हैं, आप अपने आप को कलीसिया का एक हिस्सा कह रहे हैं, अगर आप कलीसिया का हिस्सा है और अपने आप को मुकद्दस भी कह रहे हैं, तो खिदमत गुजारी का काम कहां है? क्या कर रहे हैं आप लोग? चलो मन्या 3 महीने लिए चर्च बंद है, पर सारा टाइम तो बंद नहीं सी ना। जब से आपने खुदावंद को कबूल किया, जब से तो बंद नहीं था, और आगे भी हमारा ईमान है कि और महीने 15 दिन में खुल जाएगा। आप क्या करेंगे एज ए कलीसिया, एज ए मसीह का बदन? क्या मैं इस बदन के अंदर एक बेकार अज़्ज़ों की तरह हूं? मेरा कोई फायदा है खुदा नहीं? यानी अभी हमने पढ़ा और लास्ट वीक में भी देखा था कि रूह का ज़हूर जो है वो फायदा पहुंचाने के लिए। आपकी जिंदगी में खुदा का रूह है तो क्या खुदा को आपसे कोई फायदा हो रहा है? आयत मेरी फेवरेट आयत है, केड़ी वाली? मरना मेरे लिए नफा ते जीना मसीह ते कर कीता कुछ भी नहीं मसीह लिए। ਤੁਹਾਡਾ फायदा की है ये सुनो दुनिया च रखन दा?
आप कभी ईमानदारी से पूछे भाई आपकी फेवरेट है? जीना मसीह मरना नफा। अब मरना नफा जरा जीना मसीह बनेगा उन्हें मरना नफा होएगा। ये मैं बता दूं बहनों और भाइयों, इस आयत को अपनी फेवरेट वर्स उसी वक्त बनाएं जब आप मसीह के लिए खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं, फिर आपका नफा उधर भी, आपका नफा इधर भी। हालेलुया। लेकिन अगर आपने इधर खिदमत गुजारी का काम नहीं किया तो आपका कोई नफा वहां पे नहीं है। उसके लिए काम इधर करना पड़ेगा, आपको कोई रूह जीतनी पड़ेगी। आराम से जिंदगी एक आराम दे जिंदगी गुजार के मसीह के लिए कुछ भी ना करके आप सोचे मरना मेरे लिए नफा, यस्सु मेरे लिए खड़ा हो जाएगा, नहीं खड़ा होने वाला। वो स्टिफनेस जैसों के लिए खड़ा होता है जो यहां पे भी दुख उठाते हैं और खिदमत गुजारी का काम करते हैं। हालेलुया। हमको स्टिफनेस की तरह दुख भी उठाना है, इस अज़ा को दुख भी उठाना है, बातें भी सुननी, घरों से भी निकलना है, रोड पे भी खड़े होना है, किसी ना किसी को मुनादी भी करनी, किसी के लिए बुरा भी बनना, कोई आपको बुरा भी बोले। अगर सारे जने का मुंह बड़ा चंगा भाई गड़बड़ है, अगर सब बोल रहे हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्योंकि झूठे नबियों को खुदावंद कहता है झूठे नबियों के साथ भी ऐसे ही हुआ था। सच्चाई बोलना शुरू करें, आप अपने घरों के अंदर सच बोलना शुरू करें। भाई आप गलत है, आपको तौबा की जरूरत है। आप सच बोलेंगे, आप बुरे जरूर बनेंगे लेकिन खुदावंद की नजर में अच्छे होंगे। आप बोलना शुरू करें, अपने अपने घरों से खिदमत गुजारी का काम शुरू करें। और ये नहीं कि मैं घर च ही रहा करो, बाहर निकल के किसी गवांडी गवांडी भी दस देना, जहां जॉब कर रहे हैं वहां किसी को बताएं, कहीं ना कहीं काम करें। आप बगैर नेमत के नहीं हैं और आपको बेकार यहां पे बेमकसद दुनिया में नहीं छोड़ा। आपका मकसद है, अपना मकसद जानिए, उस नेमत को निकालिए बाहर जो खुदावंद ने आपको दी है, उसको निकालिए। वो आपको देना चाहता है, ले लें उससे। हम अभी तक चर्च में कभी कभार बोले ना, किसी ने शिफा की दुआ करनी, किसी को कुछ, इतनी लंबी लाइन लग जाएगी। भाई अब तो वो वक्त है कि आप हाथ रख के दुआ करें। आप बहन मैं तेरे लिए दुआ करूं, आए भाई मैं आपके लिए दुआ करूं। अब वो वक्त है कि हम हाथ रख के दूसरों के लिए दुआ करें। हम अभी तक उसी क्यू में लगे हुए हैं, दुआ करवाने वाली क्यू में। कलाम में लिखा है इल्मियत का कलाम, किसी को इल्मियत का कलाम दिया गया, किसी को हिकमत दी गई, किसी को शिफा दी गई, किसी को मौजज़ात की कुदरत दी गई, किसी को नबूवत दी गई, किसी को जुबानें दी गई। यानी इतनी सारी नेमतें हैं। हमें इसमें से क्या मिला? क्या मिला? दाऊद था, दाऊद को एक ईमान की नेमत, जहां पे लिखा है कि किसी को ईमान की नेमत, और किसी को उसी रूह से ईमान की नेमत मिल गई। दाऊद को ईमान की नेमत मिल गई थी। जब जाती जुलियत इतना लंबा चौड़ा आदमी उसके सामने खड़ा हो तो उसने कहा यह होता कौन है? इतना सा लड़का, लिखा सुर्खो सफेद खूबसूरत हसीन लड़का। दाऊद के लिए कहा गया सुर्खो सफेद हसीन लड़का, यंग, और वो ये जाट, इतना ऊंचा लंबा जवान, 6 हाथ लंबा और इतनी सारी चीजों के साथ। लेकिन उसने ईमान के साथ कहा यह होता कौन है? मेरे जिंदा खुदा की फजीयत करने वाला। कहता है मैं ईमान के साथ, मैं जिंदा खुदा के नाम से आता हूं। क्या हमारे अंदर ये ईमान नहीं कि हम कहें हम जिंदा खुदा के नाम से तेरे लिए दुआ करेंगे? मैं जिंदा खुदा के नाम से तेरे लिए। ईमान कहां गया? हमारी सिर्फ वही दुआ, खुदा मैनू ऐ दे दे, मैनू वो दे दे, मैनू वीजा लगा दे, मैनू ऐ कर दे, मेरा ऐ कर दे, मैनू जॉब दे दे, मैनू बच्चे दे दे, मेरी शादी करवा दे। हमारी रिक्वेस्ट, हमारा ईमान सिर्फ अपने इस सर्कल के अंदर है। मेरे भाई को ये दे दे, मेरी बहन को दे दे, मुझे ये दे दे। कहां गया वो ईमान जिसमें हमने दुनिया के लिए दुआ करनी है? कहां गया वो ईमान जिसमें हम खुदावन के लिए खड़े होकर कलीसिया का दुख उठा ले, उस बदन का दुख उठा ले? अगर किसी को ईमान की नेमत है, मेरा ईमान बड़ा मजबूत है, भाई वो ईमान जाती जूलियत की तरह, दाऊद की तरह दिखाई देगा। वो खड़ा होगा, कहेगा मैं जिंदा खुदा के नाम से तेरे लिए दुआ करता हूं, मैं जिंदा खुदा के नाम से खड़ा होता हूं। हम अभी तक उसी लंबी क्यू के अंदर हैं। मेरे लिए है दुआ, मेरे लिए है दुआ, मेरे लिए। मैं दुआओं के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आपके अंदर इतना ईमान खड़े हो जाना चाहिए भी। आपको खुद उन नेमतों से जो वो देने पर कुदरत रखता है और वो देना चाहता है, वो कहता है तुम्हारा बाप तुम्हें क्यों ना देगा? तो तुम्हारा बाप तो दे रहे हैं, आप क्यों नहीं ले रहे? और अगर आपके पास है तो उस नेमत का इस्तेमाल आप कहां कर रहे हैं?
आपके पास वो नेमत है तो आप उस नेमत का, उस फल का, उस बरकत का इस्तेमाल कहां कर रहे हैं? किसको दिखाई दे रही है? आपकी नेमत, आपकी बरकत, आपका फल दिखाई देना चाहिए। आपकी फैमिली को, आपके खानदान को, आपकी कलीसिया को फायदा होना चाहिए आपसे। आपकी कलीसिया को कोई फायदा ही नहीं है। आप आ रहे हैं संडे के संडे 2 घंटे बैठे, 2-4 तालियां मारेंगे, चलो जी खत्म, छुट्टी, 2-4 गीत गाए, गेम खत्म होगी, फिर अगले संडे देखेंगे। अगर ड्यूटी लग गई तो फिर ड्यूटी पे चले जाएंगे, कोई बात नहीं, फिर उससे अगले संडे देख लेंगे। ऐसा नहीं है। जागो, वो बंटी कहता है जनता जागो, मैं भी कहती हूं जनता जागो, वक्त को गनीमत जानो, जो रूस ने दी है वो उसका हिसाब लेगा। ऐसे ही नहीं, आप पता नहीं किन चक्रों में, आज इंसान किन चक्रों में पड़ा हुआ है। याद रखिएगा, तरह तरह की रूहें भी 2 तरह की हैं। वो आदमी बड़ी चंगी नबूवत करदा, ओदे कोल ही जाना दुआ कराने दी, भावें वो जादू नाल ही कुछ कर रहे होए, पर जाना ओदे कोल। ये बाइबल की बात बता रही मैं आपको, बाइबल से बाहर की बात नहीं। ये आखिरी दिन चल रहे हैं। आखिरी दिनों में जो नेमतें बख्शी गई हैं वो खुदा ने बख्शी हैं, और उसके अलावा अबलीस भी पूरे जोर और शोर से काम कर रहा है, पूरे जोर और शोर के साथ, क्योंकि अबलीस को बेसिकली पता है कि अब उसका टाइम भी थोड़ा रह गया, तो वो अकेला उस जहन्नम की आग में जाना नहीं चाहता, वो 2-4 को साथ खींच के लेके जाना चाहता है। और खुदा ने आग और गंधक की झील के लिए कहा है कि वो उसने नाफरमान अबलीस और उसके साथ के नाफरमान फरिश्तों के लिए रखी है, हमारे तुम्हारे लिए नहीं रखी। हमको बचाने के लिए बेटा भेजा है, लेकिन अगर हम यीशु के पीछे नहीं चलेंगे, उसके हुक्मों को नहीं मानेंगे, रूहुल कुद्दुस को अपना मददगार नहीं जानेंगे, तो फिर जिधर वो थे असी भी, और अगर मानेंगे तो जिधर यीशु उधर हम भी। फिर बाप इज्जत करेगा। उसने कहा अगर कोई मेरे पीछे चले और मेरी खिदमत करे, आप अगर अज़ा हैं, बाइबल बोल रही है कि फर्दन फर्दन हम सब अज़ा हैं, हम सब उसकी बदन का हिस्सा हैं, बदन यीशु के बदन का हिस्सा है। कोई काम करो यीशु लिए। फिर अगर आपने एक रोटी पकानी होती है तो आप उठ के यहां से वहां तक जाते हैं, आपके दोनों हाथ गूंथते हैं, फिर आपकी आंखें देखती हैं, फिर आप उस रोटी को पकाते हैं, फिर आप उसको सर्व करते हैं। पूरे बदन ने एक काम करने के लिए काम किया, पूरा बदन उसमें शरीक हुआ। तो भाई ये तो खुदा का काम है। खुदा भी आपके अंदर जिसको अज़ा उसने बनाया, वो चाहता है मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम करें। वो आपसे खिदमत लेना चाहता है। अपनी ये सुस्ती काहिली को छोड़े। अभी सुस्त घुटनों से खुदा को नफरत है। खुदा नहीं पसंद करता ये सुस्त वस्त ढीलेपन, उसको काहिली उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको चुस्त और एक्टिव लोग पसंद है। उसको काम लेना है। भाई थोड़ा टाइम रह गया, उन काहिली का टाइम खत्म हो गया। अब वक्त है कि कुछ खुदावंद के लिए पुरजोश होकर, ठंडे ठंडे नहीं, माड़े माड़े नहीं, गरम गरम, नीम गरम नहीं, उगल देगा, निकाल देगा बाहर। और मेरे ख्याल में बाहर निकालना बड़ी बड़ी खौफनाक बात है ये, अगर खुदावंद बाहर निकाले तो। मत भागिए नबूवतों के पीछे। नबूवतें आपके लिए, मैं कहती हूँ सारी नबूवतें आपके लिए इसके अंदर है। ढूंढते जाए, पढ़ते जाए, आप ही के लिए नबूवत है। खुदावंद से बड़ा नबी कोई नहीं, उससे बड़ा प्रोफेसिस करने वाला आपके लिए कोई नहीं। वो कहता है उसके तो सारे ख्याल आपके लिए सलामती के हैं, उसके सारे ख्याल भलाई के हैं। वो आपके लिए इतने अच्छे प्लान लेके बैठा हुआ है, आप भाग रहे हैं उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे। इसीलिए कलाम में लिखा है, मत्ती की किताब देखिए, मत्ती की किताब उसका 24 बाब, क्योंकि आखिरी दिन चल रहे हैं तो आखिरी दिनों में आपको होशियार रहने की जरूरत है। मत भजिया करो इधर उधर, और ना ही हाथ रख के सारे को दुआ कराया करो। अभी दासदा तानू बदरूंगा भी छड़ देंगे ने। मैं ये सच्ची बात बता रही, मैं अपने चर्च को बहुत समझाती हूँ, बदरूंगे लेने के लिए हर एक से हाथ मत रखवाया करें, अगले छोड़ के बदरूंगा और जान देने। अभी पिछले दिनों वीडियो एक आ रही थी, इतनी बदरूंगे उसने छोड़ी हैं, इसलिए मैं आप लोगों को अवेयर करना मांग रही हूँ। स्टेज पे बदरूंगे छोड़ दी हैं उसने। मत्ती की किताब उसका 24 बाब 24 आयत। कि शर्म आ रही थी किसी को बताते हुए। किसी मुस्लिम ने क्रिश्चियन को भेजा है, भाई ये देखो ये तुम्हारे चर्च के अंदर क्या हो रहा है। अरे
क्यों यीशु को बदनाम करते हो भाई? मत यीशु को बदनाम करें। 24 आप उसकी 24 आयत में लिखे, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे। अभी झूठे मसीह और झूठे नबियों का टाइम आ गया और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर दे। सो बरगजीदा, हम अपने आप को बरगजीदा कहते हैं, बड़े बड़े बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। वो जो यीशु के कहते हैं कि हम यीशु के खरीदे हुए हैं, हम खुदा के लोग हैं, हम उसके पीछे चलते हैं, वो उनको भी गुमराह कर सकते हैं। हम जितने यहाँ बैठे हैं हमको भी होशियार रहने की ज़रूरत है, ख़बरदार रहने की ज़रूरत है। मत्ती 7 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, रूह को जांचने की, समझने की ज़रूरत है। 7 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है, झूठे नबियों से खबरदार हो जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं, बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। भेड़ बन के आएंगे आपके पास, मिन 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 करेंगे, आपसे बहुत प्यार जताएंगे, पर बातन में आपको फाड़ देंगे, अंदर से फाड़ देंगे। 7 की 15 कहते हैं उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। सो फलों से पहचानना शुरू करें। उनके फलों से आप उनको कहता है कि तुम पहचान लोगे, क्योंकि यूहन्ना की पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, ए अजीजो हर एक रूह का यकीन ना करो, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में उठ खड़े हुए हैं। 2000 साल पहले उसने बोला था यूहन्ना ने, तो अब तो बहुतात हो गई है। और ये झूठे नबी नबूवत भी करते हैं, अजीब अजीब निशान दिखाते हैं, ये जुबानें भी देते हैं, अफक की जुबानें नहीं, आसमानी जुबानें नहीं, अपनी जुबानें। सो झूठे नबियों से खबरदार रहिए, उनके फलों से उनको पहचानना शुरू करें और उनसे दूर रहे। ऐ मर्दे खुदा भाग, अगर आप मर्दे खुदा हैं, आपका ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है, भाग के दूर हो जाए उससे, सच्चाई के कलाम पर चले और उस अज़ा की तरह जो खुदावंद यीशु मसीह के अज़ा हैं उनकी तरह काम कीजिए, उनके फलों से पहचानिए, क्योंकि खुदावंद 7:21 में लिखा है, सब खुदावंद करने वाले खुदा की बातचीत में दाखिल मत सोचे कि नबी बहुत खुदावंद कर रहा है। अच्छे खादम देखें, अच्छे खादम, अच्छा कलाम समझने वाले की बात कर रही हूं। रेवल्यूशन खोल दें और झूठे नबियों के पीछे लग गए। मत झूठे नबियों के पीछे लगे। कलाम कहते हैं झूठे नबियों से खबरदार रहो, वो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं, बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं, बातन में फाड़ने वाले भेड़ियों से खबरदार रहिए। थोड़ी देर तक वहमें करेंगे, उसके भय करके आपको डरा देंगे, फाड़ के निकल जाएंगे आपको। लेकिन हमारे फल हमें बताएंगे, नबियों के फलों को, मौजज़ात करने वालों के फलों से आप उन्हें पहचान देंगे। इसकी 21 और 22 आयत में देखिए, 7 बाब उसकी 21 और 22 में, उस दिन वो तेरे 21 आयत में, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन वो तेरे मुझसे कहेंगे, बहुत से क्या कहेंगे, ए खुदावंद हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की। हो, मैंने तो इतनी नबूवतें की थी, मैंने तेरे नाम से मौजज़े नहीं दिखाया। खुदावंद उनसे क्या कह रहा है, मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं थी। इसका मतलब खुदा की तरफ से ये लोग नहीं है। वाकफियत होती तो खुदावंद ऐसे बोलते, हरगिज़ ना बोलते। खुदावंद कह रहे मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं थी। ये जो मौजज़ात की ये जो हमने पाकरू की नेमतें देखी हैं, हमें फलों के ज़रिए से जांचने की ज़रूरत है, क्या ये सारी नेमतें खुदा की तरफ से बख्शी गई हैं या अबलीस ने भी अपना काम कर दिए। क्योंकि बड़े बड़े जादूगर हैं, बड़े बड़े टूने तवीज़ करने वाले हैं,
लेकिन अगर हम कलाम को पढ़ने वाले नहीं होंगे हम उसके अंदर फंस जाएंगे। अगर हम कलाम को जानने वाले नहीं होंगे, खुदावंद से प्यार करने वाले नहीं होंगे, हम इसमें फंस जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो हमें भी हाथ रखने वाली वो दे देगा, कुदरत दे देगा। आप भी हाथ रखेंगे, दो चप फड़का देंगे और आप कहेंगे वाह मेनू तो मसा मिल गया, मैं तो बंदा छोड़ देना उन। ये मैं सच बता रही हूं आपको, मैं सिर्फ खबरदार करना चाह रही हूं, सिर्फ आपको खबरदार करना चाह रही हूं। वो आपके ऊपर भी हाथ रख के आपको भी ऐसी कुदरत देगा कि आप हाथ रखेंगे, दो चार गिराएंगे। दो चार गिराइए मगर यीशु के कदमों में। और जब उठे, जब गिरे तो साउल गिरे, उठे तो पौलुस उठे। फिर मजा है, गिरने और उठने का मजा ही उस वक्त है जब साउल की तरह गिरे और पौलुस की तरह उठे। आप कलाम के मुताबिक मुकद्दस किए गए हैं। लिखा है कामिल लोग मुकद्दस बने और खिदमत गुजारी का काम करें। और खिदमत सिर्फ ये नहीं कि हम लोग गीत गा लें, हम बहुत अच्छा बजा लें, हम बहुत अच्छी वर्शिप लीड कर लें, हम बहुत अच्छा कलाम सुना लें। सिर्फ ये खिदमत नहीं है। खिदमत ये है कि कुछ रूहों को जीत लें उसके लिए। पतरस की किताब में लिखा है हमारी निजात का मकसद रूहों की निजात है। आप जो मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे चर्च के लोग जो घरों में बैठे हैं, देखिए अभी हमने पढ़ा कि आप उसके अज़ा है। आप उसके अज़ा हैं तो आप कर क्या रहे हैं? आपसे खुदा को क्या फ़ायदा, आपसे खुदा को क्या फ़ायदा हो रहा है? आपको जो रूह उसने बख्शा है, क्योंकि 12 बाब के 7वीं आयत में देखा है हमने कि रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए है, और वो फ़ायदा आपके लिए नहीं, खुदावंद को आपसे क्या फ़ायदा हो रहा है। अगर आप उसका हाथ हैं तो आप क्या कर रहे हैं? अगर आप उसका पैर हैं तो क्या कर रहे हैं? आप उसकी आंख हैं तो क्या कर रहे हैं? आप उस बदन का हिस्सा हैं तो आपसे उसकी ज़ात को क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या आप उसका बदन बनने के बाद भी वही कर रहे हैं जो पहले करते थे? तो फिर आप उसका बदन भी नहीं है, यह भी याद रखिए। बपतिस्मा लेने के बाद एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और फिर तुम सबको एक ही रूह से पिलाया गया। बपतिस्मा लेने के बाद, उसके बदन में शामिल होने के बाद, उसके साथ जुड़ जाने के बाद भी अगर हम फिर दुनिया वाले कामों में हैं तो फिर याद रखिए आप उसके बदन का हिस्सा नहीं है। ये मैं आपको साफ तौर पे बता रही हूँ। अगर आप फिर भी झूठ के अंदर हैं, फिर भी फ्रेब के अंदर हैं, फिर भी दगा के अंदर हैं। अभी भी एक गीत गा रहे थे, वो रूह का गीत एक गाया था अभी, पाक रूह से भर दे मुझे, है ना, जहां भी जाऊं गीत तेरे गाऊं, शादी चे जावा थे फिल्मी गालवा, गिरजे चे आवा थे, हाँ फिर बल्ले बल्ले हो जाओ थे दूजी, बर्थडे थे जावा थे। मैं बहुत शुक्र करती हूँ, खुदावंद के नाम की तारीफ करती हूँ इस बात के लिए। एक ही शादी पे मेरे बच्चों ने गलती की थी, मेरे चर्च के बच्चों ने, पर उन्होंने उसके लिए तौबा भी की है और मैं उसके लिए बहुत शुक्र करती हूँ रियली, क्योंकि मैंने कह दिया था कि मैं दोबारा ऊपर नहीं चढ़ाऊंगी, मैं यहां से खिदमत नहीं करने दूंगी उसको, क्योंकि एक चश्मे से दो पानी नहीं निकलेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूं इस बात के लिए, इस बात के लिए मैं शुक्र करती हूँ कि इस बात के लिए उन्होंने तौबा भी की कि हमें एक चश्मे से एक ही पानी निकालना है। जहां भी जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यस्सु कर दे मुझे, जिधर भी जाऊं सिर्फ तेरे लिए हूं, मैं दिखाई दूं, मेरा उठना बैठना तुझे पसंद है, क्योंकि रूह अंदर हो, ऐसा रूह भरे कि फिर रूह ही की नेमतें नजर आए, ऐसा रूह अंदर हो कि सिर्फ रूह ही के फल दिखाई दे, ऐसा रूह अंदर हो कि सिर्फ वही वो दिखाई दे। और अगर रूह के बाद भी सब जिस्म के काम है, आप हरामकारी भी कर रहे हैं, आप दूसरों को धोखा भी दे रहे हैं, आप दगाबाजी भी कर रहे हैं, आप फरेब भी कर रहे हैं, आप झूठ भी बोल रहे हैं, आप गालियां भी दे रहे हैं, आप पहला करंथियों उसके 5वें बाब के सारे काम कर रहे हैं, आप गलीतियों की किताब उसके 5वें बाब के सारे काम कर रहे हैं, तो फिर वो रूह आपके अंदर नहीं है तो नेमतें कहां से आएंगी जब रूह ही नहीं है? तो गलीतियों की किताब उसके 5वें बाब में देखिए, अगर ये सब चीजें आपके अंदर हैं, क्योंकि मैं जानती हूं कि अभी भी बहुत सारे बहन भाई इन चीजों के साथ अपनी जिंदगियों को गुजार रहे हैं मसीही होने के बावजूद। अभी बंटी ने एक दुआ की थी और बंटी ने कहा था कि बहुत ध्यान से, इसलिए मैं कहती हूं जब कोई दुआ करे तो बहुत ध्यान से सुना करें, ताकि जब हम आमीन करें तो हमें पता हो हम किस बात पे आमीन कर रहे हैं। बंटी ने कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्ध मत, ऐसे ही था,
और मैं कह रही थी कि खुदावन ये नामी मसीहों को भी निकाल, इनको भी तेरी जरूरत है, जो मसीही कहलाते हैं मगर है नहीं। मसीही वो है जो मसीह का फॉलोअर है, जो मसीह के पीछे चलता है, जो उसके हुक्मों को मानता है। वो कहता है नहीं करना, बोला नहीं करना, बस बात खत्म हो गई। क्यों नहीं करना? क्योंकि यीशु ने बोल दिया नहीं करना। कलाम बोल रहा है मैंने नहीं करना, तो मैंने नहीं करना। अगर कलाम कह रहा है मैंने करना, तो मैं करूंगा। यह है मसीहत, सलीब उठा के उसके पीछे चलना। लिखा है उसके 16 बाब में लिखा है कि मगर मैं तुमसे कहता कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म के। अब रूह क्या कहता है? रूह की नेमत, रूह का फल, पाक रूह जो हमें मुकद्दस कर रहा है, वो हमें कामिल करना चाहता है। जो कामिल होगा, जो खिदमत गुजारी का काम करना चाहता है, उसको रूह के मुआफिक चलना है ताकि कामिल बने। कामिल बनने के लिए रूह के मुआफिक चलना पड़ेगा। उसमें क्या क्या नहीं करना पड़ेगा? जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा नहीं करोगे। जो कामिल होगा वो जिस्म की ख्वाहिश को पूरा नहीं करेगा, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं। अब जिस्म के काम जाहिर हैं: हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानंद। हम हसद लेके बैठे हैं, हम बुग़्ज़ लेके बैठे हैं, तफरका लेके बैठे हैं, हम जुदाइयां लेके बैठे हैं, हम गालियां लेके बैठे हैं, हम नापाकी लेके बैठे हैं। करंथियों की किताब मेरे साथ देखिए, यहां पे निशान रखिएगा, साथ करंथियों की किताब में आएगा। करंथियों 5 बाब, पहला करंथियों उसका 5वां बाब, उसकी 11 आयत में लिखा है कि लेकिन मैं तुमको दर हकीकत यह लिखा है कि कोई भाई कहलाकर हराम का या लालची या बुतपरस्त या गालियां देने वाला या शराबी हो तो उससे सोबत ना रखो। कहता है इनमें से किसी के साथ तो बैठ के खाना भी ना खाओ जो गालियां देता है, जो शराब पीता है, जो जुल्म करता है, जो बुतपरस्त है। इसके साथ ही छठे बाब की 9वीं आयत देखिए, कहते क्या तुम नहीं जानते बदकार खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे? सिर्फ मुकद्दस लोग जो कामिल हैं वो खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। याद रखिएगा, मुकद्दस लोग जो कामिल हैं और वो जो खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं वो खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। कहते क्या तुम नहीं जानते बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, क्योंकि लोग फरेब खा के बैठे हैं। मसीही तो बहुत फरेब खा के बैठे हैं। जितने क्रिश्चियन बहन भाई हैं वो एक फरेब के अंदर फंसे हुए हैं। क्या कि ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਦਾਇਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ गीत भी गाने आ, ਅਸੀਂ बजाने भी आ, हम चंदा भी देते हैं। पादरी जब घर आता है बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं, पादरी की मुट्ठी भी गर्म करते हैं। सो हम तो सीधे बादशाही में जाएंगे। खुदा का कलाम कह रहा है क्या तुम नहीं जानते बदकार खुदा की बादशाही में बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, फरेब ना खाओ, मत धोखे में रहो। कहता है ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुतपरस्त, ना जिनाकार, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। और इसके साथ गलतियों की इतनी लंबी लिस्ट है। हमको इन सब से खून के वसीले से उसने निकाल लिया है, लेकिन अगर निकलने के बाद भी हम फिर वही कर रहे हैं तो फिर हमें कोई नेमत, कोई बरकत, कोई फल हमारी जिंदगी में हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। फिर हम दिखावे के लिए अपनी जात को खुश कर रहे हैं, ना कि खुदा को। अगर इसके बाद भी इन सारे कामों को कर रहे हैं और चर्च में चंदा दे रहे हैं, अच्छे खाने पास्टर को खिला रहे हैं, या आप दैयकी दे रहे हैं और खिदमत कोई छोटी मोटी चर्च में खिदमत भी कर रहे हैं, और उसके बाद आप ये वाले सारे काम करने के बाद चर्च में ये काम कर रहे हैं, तो खुदा की बादशाही में जाने वाले नहीं हैं। ना ही जिंदगी में रूह के फल आने वाले हैं, ना ही रूह की नेमतों से आप सैर और आसूदा होने वाले हैं, ना ही आप मुकद्दस हैं, ना आप कामिल होंगे, ना आप खिदमत गुजारी का काम करेंगे।
वो आप अपने आप को खुश कर रहे हैं। अपने आप को खुश ना कीजिए, खुदा को खुश कीजिए ताकि आपको ये नेमतें दे। इस बदन में ज़िंदगी गुजारने के लिए इन नेमतों की, इन बरकतों की, इन फलों की हमें ज़रूरत है। और जब तक रूह नहीं होगा हमारा इन चीज़ों पे कंट्रोल हो नहीं सकता, हम कर ही नहीं सकते। जितने अज़ा घरों में बैठे हैं, आज सोचिएगा आप क्या कर रहे हैं। क्या आप भी जिस्म के इन कामों के अंदर फंस गए? अगर फंस गए तो फिर नेमत है कोई आपके पास? नहीं है तो फिर कहीं रुकावट है। अगर आपके पास शिफा की नेमत नहीं है, ईमान की नेमत नहीं है, हिकमत की नहीं है, इल्मियत की नहीं है, ज़ुबानों की नहीं है, तर्जुमे की नहीं है, नबूवत की नहीं है, फल नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं रुकावट है। और खुदा की तरफ से तो रुकावटें है नहीं। जिसने बेटा दरेग नहीं किया वो बाकी क्या छोड़ेगा हमसे? इसका मतलब रुकावट कहीं ना कहीं यही है। अपनी रुकावट को दूर करने के लिए खुदावंद के पास आने की ज़रूरत है। वो तो देने पर कुदरत रखता है और वो चाहता है कि आपको नेमतों से आसूदा करे, क्योंकि वो बदन है और हम उसके अज़ा हैं। हम उसके अज़ा हैं। कितनी बड़ी बात है। कोई अगर आप लफ्ज़ों पे गौर करें तो हम उसके यानी उस बदन के हम सब मिलकर मसीह का बदन है। कोई छोटी चीज़ नहीं है, मसीह का बदन। तो फिर उसका असर तो हम में हो। अंगूर का दरख्त अंगूर से ही जूस लेता है ना, उसकी शाखें उसी से लेती हैं। तो हमें भी उसी से लेना है। वो खुदा रूह है और वो हमको देने पर कुदरत रखता है। आप जितने घरों में बैठे हैं, स्पेशली वो बहन भाई जिन्होंने अभी तक अपनी ज़िंदगी खुदावंद को नहीं दी, अभी तक उनको रूह का कोई तजर्बा नहीं है, आप यकीन कीजिए खुदावंद ने आपके लिए मददगार भेजा है। अगर हम कहें हमें मददगार की ज़रूरत नहीं है, तो ये आप अपनी ज़ात से इस धोखे को हटा दीजिए, इस धोखे को निकालिए और खुदावंद से कहें वो आपको मददगार दे। और अगर वो मददगार आपकी ज़िंदगी में है तो फिर आप उसके बदन का अज़ा भी हैं और इन नेमतों के साथ भरे भी हैं, इन फलों के साथ आप भरे भी हैं। फिर आप उसके लिए फ़ायदामंद हैं। फिर आप कहने के काबिल होंगे क्या? जीना मसीह और मरना जब आप खिदमत गुजारी का काम करेंगे फिर आप कहेंगे जीना मसीह, क्योंकि फिर आप कुछ उसके लिए कर रहे हैं, उसको कुछ फ़ायदा हो रहा है। रूह का ज़हूर हर एक में फ़ायदा पहुंचाने, रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए। सो फ़ायदा सिर्फ आपकी ज़ात को ना हो, इन नेमतों से फ़ायदा अगर आपके अंदर हैं ये नेमतें, अगर आप इस चीज़ का दावा करते हैं आपके अंदर ये नेमत है, आपकी कलीसिया को तो एटलीस्ट आपके घर को फ़ायदा हो, इसके बाद कलीसिया को तो फ़ायदा हो, आपकी कलीसिया को तो फ़ायदा हो, यीशु को कोई फ़ायदा तो हो आपके साथ। आपने 20, 30, 40, 50, 60 साल गुजार दिए, आपने खुदा के लिए क्या किया? लिखा मुकद्दस होए और खिदमत गुजारी का काम करें। आपको मुकद्दस तो कर दिया, खिदमत गुजारी किधर है? मुकद्दस होने के बाद एक खिदमत गुजारी का काम करें ताकि मसीह का बदन, आयत बताए मैंने अभी पढ़ी है, ताकि मसीह का बदन तरक्की। आप चाहते हैं मसीह का बदन तरक्की पाए? क्या आप चाहते? अगर चाहते हैं तो भाई खिदमत गुजारी का काम करें। ये एक दरख्त में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 शाखें निकल आई हैं। ये जितनी शाखें घरों में बैठी हैं, ये क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? संडे नो एटलीस्ट अपने बच्चों संडे। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैंने अभी पिछले दिनों ये चर्च के पेज के ऊपर, मैं अपने चर्च से बात कर रही हूँ, मेरे चर्च के बच्चे ध्यान से सुने, चर्च के पेज के ऊपर मैंने संडे स्कूल की 2-3 दफा वो डाली है। एक कमेंट्स नहीं आप लोग उसके ऊपर छोड़ते, आप लोग खोल के देखते नहीं, आप अपने बच्चों को बताते नहीं, आप उसको खोल के देखें, आपके बच्चों के लिए उसके ऊपर है, अपने बच्चों को दिखाएं। आप खुद सोचें, मेरे चर्च में सबसे वीक जगह जो है सबको पता है, खिदमत गुजारी का काम करें मेरे भाइयों। अगर बहनें नहीं कर रही, मेरे भाई उठ खड़े हुए बोले मैं संडे स्कूल लवांगा, मैं ऑनलाइन कर लूंगा इन्होंने मैसेज। दुनिया ने किताबा दे टीचर भी तो दे रही ने, पढ़ रहे हैं ना वो लोग। संडे स्कूल की टीचर की ने मैसेज दे
मेरा बेटा तैयार करना, एक मैसेज इस वीक में तैयार करके डालना, बच्चों के लिए डालना। इन सबको पता है, ये सारे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं। कुछ तैयार करो, डालो, बच्चों को दो, होमवर्क दो उनको। आराम से रिलैक्स बैठे हैं, हमें अपने बच्चों की फिक्र नहीं है, हम अपने आप को बढ़ा रहे हैं, हम अपने बच्चों को पकड़ेंगे। कल है हमारा, आपका कल है, हमने निकल जाना है, आपने भी निकल जाना है। कल परसों दीपक पिछले हफ्ते कहता है 40 साल दौर है। दीपक कितने साल रह गए बाकी, कोई पता नहीं। कल के बारे में पता नहीं है तो कल के लिए भाई, हाँ कल का हमें पता नहीं है ना, हमें पता है, मुझे नहीं पता। आप किन सोचों में बैठे हुए, आप क्या करेंगे? कब जो गिरजा खुलेगा उदो वेखांगे यार। 3 महीने तो बच्चे ने तुसाने घर च की सिखाया? संडे स्कूल नहीं होया तो तुसाने की किया? आप कुछ नहीं सीखा। लो जी, अभी मुझे पता चला खुद नहीं सीख रहे, देख नहीं रहे। मेरे पास फोन आने बंद हो गए क्योंकि मैं पूछती हूँ कि संडे में कलाम में मैंने क्या सिखाया। मैं आपको ट्रू बात बताती हूँ, मैं आपको बिल्कुल ट्रू बात बताती हूँ। बच्चों ने डर के फोन करना छोड़ दिया मुझे। ये मैं अपने चर्च की बात करी बहनों भाई आपसे नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी सी बोल्ड किस्म की पास्टर हूं, मैं थोड़ा ऐसे ही बच्चों से बात करती हूँ। बच्चों ने फोन नहीं किया, बच्चे कहते हैं पूछेगी कलाम की सी तो वेख्या ही नहीं है, तो फिर फोन करेगी तो पूछेगी, तो ये पूछेंगी तो फिर फायदा क्या है ना, छोड़ो, कर दे ही नहीं है। आपका बदन कमज़ोर हो रहा है, आपकी रूह कमज़ोर हो रही है। मुझे आपकी फ़िक्र है और मैं रोज़ आजकल आपके लिए शिद्दत से इस चीज़ के लिए दुआ करूँ। अपनी कमज़ोरियों को देखें, आप कहाँ कहाँ गलत है आपको खुद पता चलेगा। पाकरू आपके साथ बात करे, नेमतें ज़िंदगी में कहाँ हैं, कहाँ हैं ये फल। 4 हफ्ते हो गए रूह पे बात करते हुए, कितने रूह से भर गए आप? 4 हफ्ते हो गए, 4था हफ्ता है, ऐसे ही है, कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि रूह का दौर है और खुदा ने पाकरू को उठा लेना है। वक्त करीब है जब ये उठाया जाएगा। आज तो मोबाइल से घर पे आ रहा है ना, कोई पता नहीं वो कल आके उठा ले तो क्या करेंगे आप लोग? ये उठा लेगा। जो सुन रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं, जो कामगियत की तरफ बढ़ रहे हैं, उठाए जाएंगे। बाकी क्या करेंगे सोचिए, फिक्र कीजिए अपनी रूह की और रूह से भरने के बारे में सोचिए। कलाम को पढ़ना शुरू करें, इस पे बहुत कुछ है आपके लिए। वो आपको सुधारना चाहता है और मैं सच बताऊं ना, वो आपसे प्यार बहुत करता है, क्योंकि बेटा दिया उसने, बेटा दिया उसने ताकि आप बचाए जाए और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने आप से खुद बात कीजिए। मैं क्या बात करूं, खुदा आपके पास है, आपके दिल के बहुत करीब है। आप जो सोचों में सोच रहे हैं उसको वो भी पता है, जो आपके दिल में ख्याल आ रहे हैं वो उनको भी जानता है, क्या आप कर रहे हैं उसको भी वो जानता है, और उसका क्या प्लान है वो भी जानता है, और आप उसके प्लान को अपनी जिंदगी में पूरा होने दे रहे हैं ये वो जानता है। चाहता है आपकी जिंदगी में उसके प्लान, उसके इरादे, उसका रूह काम करे। मौका है अपने आप को उसके हवाले करें, उसको बोले कि, और जस्ट लफ्जों में मत कहिएगा, हकीकी तौर पे अपने आप को जांचें। आप खुद अपने आप को जांच सकते हैं, कोई क्या जांचे। परखें अपने आप को, कहाँ आप कलाम पे पूरे उतरे। क्या मैं गालियां देता हूं? क्या झूठ और फरेब और बुग़्ज़ और कीना, लड़ाई और झगड़े और हसद, गालियां मेरे अंदर हैं? क्या अभी तक दुनिया की सारी बातें मेरे अंदर हैं? क्या मैं दुनिया को साथ लेके खुदा के लिए दुआ करने सुबह शाम बैठ जाती हूँ या बैठ जाता हूँ? सिर्फ मैं फर्ज के तौर पे इसको कर रहा हूँ। खुदा को फर्ज, आम कौमों की तरफ फर्ज ना निभाएं, रिलेशन बनाएं और फिर उससे खुश करें, ताकि वो कहे मैं, ये मेरी प्यारी बेटी है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं।
जिससे उसकी रूह खुश हो, कुछ ऐसा करे कि वो खुश हो। लम्हों की खामोशी में खुद खुदा से बात करें, आपने कितना जीवन उसके बिना बिता दिया। कहाँ कमी कहाँ घाटा है, वो कमी घाटों को दूर करता है, ढलान की तरफ बहता है। छोटे होंगे तो बड़ा करेगा वो। अज़ा हैं तो काम क्या कर रहे हैं? क्या एक डिसेबल अज़ा की तरह हम उसके साथ हैं? क्या मैं उसके बदन का एक डिसेबल हिस्सा हूं? उसको डिसेबल हिस्सा नहीं चाहिए। डिसेबल हिस्सा कोई काम नहीं करता। उसको मामूर हिस्सा चाहिए जो नेमत और फल से भरपूर होए, जो फल लगाओ। परमेश्वर रहम कर, खुद खुदा उनसे कहें रहम करके, दया करके मुझे माफ कर। खुदा तू दिलों को जानता है, ख्यालों को पहचानता है। आज किसी ने भी अपनी ज़िंदगी तुझे दी है, खुदावंद तेरी नेमत और बरकत और फल से सैर होना चाहता है, तो दयालु है। दया करना खुदावंद, दया करना खुदावंद, रहम करना, बख्श देना। और अगर तेरे कलाम को कोई नज़रअंदाज कर रहा है खुदावंद, उसे बेचैन करना खुदावंद। चैन ना लेने देना जब तक तौबा ना कर ले। ताकि खुदावंद तेरा बदन तरक्की करे, तेरे बदन के अज़ा तुझ में व्यवस्था रहकर फलदार हों। यही मिन्नत और दुआ है खुदावंद। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु के नाम से मांगते हैं।